नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूं। स्वागत है ज्योतिषीय चर्चा में। कुंभ राशि वालों के लिए ये चर्चा है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, शनि अस्त, कुंभ वाले हो जाओ मस्त। जी हाँ दोस्तों, नया खेल शुरू होने को है। हालांकि पंचांगों में थोड़ा सा फेर बदल है। कुछ पंचांग इसको अस्त बता चुके हैं शनि को, और कुछ पंचांग 8 तारीख को अस्त बताते हैं। जैसा भी है, मुझे ये एहसास हुआ है, आभास हुआ है कहीं तो, कि शनि अस्त हो चुके हैं। तो 8 तारीख तो अभी 2 दिन पश्चात आएगी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या जो लोग कंसल्टेंसी लेते हैं उनके हिसाब से शनि अस्त हो चुके हैं। तो जो पहले की तारीख है वो ज़्यादा बेहतर है। और पूरा 1 महीना, ये मार्च का महीना, शनि अस्त रहेंगे। और कुंभ वालों की मस्ती का क्या दौर शुरू होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपके तो राशि में है दोस्तों, तो आपको तो 7.5 से बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाले हैं ये शनि अस्त होकर। होता ऐसा है दोस्तों, जब शुभ ग्रह अस्त हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी शुभता कमज़ोर पड़ जाती है, कमती हो जाती है। और नेचुरल मैलिफिक ग्रह शनि, मंगल, राहु केतु तो चलिए अस्त होते ही नहीं कभी। मंगल और शनि, सूर्य को हम क्रूर ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते, गर्म ग्रह कह सकते हैं। तो जब शनि या मंगल, ये 2 क्रूर ग्रह बचे, अगर इनमें से एक या दोनों अस्त हों तो कुंडली अच्छी कही जा सकती है, अगर जिस कुंडली में ये अकारक हों। आप समझे, जब ये 6, 8, 12 भावों के मालिक हों, तो अगर अस्त हों तो 6, 8, 12 भावों के जो फल हैं वह अशुभ फल नहीं मिलेंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पर भी शनि, क्योंकि एक तो 7.5 लगाए हुए हैं, एक 12वें भाव के भी मालिक हैं, और दूसरे सूर्य के साथ भी। यहाँ पर 7.5 का प्रभाव कम होता है। आपके चंद्रमा के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर से शनि का गोचर आपको रिलीफ देता है, मानसिक तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। दूसरे सूर्य के साथ होने से, सूर्य को जो प्रभावित ज़्यादा कर रहे थे वह प्रभाव कम हो जाता है। या सप्तम भाव, व्यापार का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव भी काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करता है, काफ़ी अच्छा फल देने वाला हो जाता है 7वां भाव। वैसे भी सूर्य सप्तम भाव को तो देखते हैं, फिर भी क्योंकि शनि के कारण सूर्य कुपित हो जाते हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव मंदा हो जाता है। फिर भी अगर अस्त की इस पद्धति को माने, जो प्राशर ऋषि के हिसाब से ये कहा गया है, क्रूर ग्रह अस्त हों तो उनकी क्रूरता कम हो जाती है, और शुभ ग्रह अस्त हों तो उनकी शुभता कम हो जाती। तो एनीवेज, यहाँ पर शनि का अस्त होना, सूर्य को रिलीफ मिलता है और आपके स्ट्रेस में कमी आती है, और आपके कार्य गतिशील होते हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे, बिना स्ट्रेस के कामकाज करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, और दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक लाइफ बेहतर होगा। व्यापार के भी मालिक हैं सूर्य, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार में गतिरोध दूर होंगे। और लग्नेश, राशिपति, सप्तमेश इकट्ठे हैं, और राशिपति सो चुके हैं, अस्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो आपस में कम्युनिकेशन गैप रहा है वह कम होता है। पार्टनरशिप में अगर आप भागीदारी में कामकाज करते हैं उसमें भी सफलता मिलती है। सरकारी तंत्र में जो दिक्कतें हैं जिन जातकों को, वहाँ से भी कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों से भी रिलीफ मिलने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है, खासकर उनके लिए बहुत शुभ समाचार हो सकता है कि शनि अस्त होने से
आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। ये तो रही बात शनि के अस्त होने के कारण आपको कितना अच्छा फल मिलता है। शनि दोस्तों 12वें भाव के भी मालिक हैं। अब 12वें भाव का मालिक अस्त हो तो इसका मतलब खर्चे कम हो जाए, इसका मतलब नुकसान जो हो रहा था वह कम हो जाता है। एटलीस्ट जो दवाइयों के ऊपर खर्चा हो रहा था वह खर्चा कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 12वां भाव कमज़ोर होता है, 12वें भाव का मालिक कमज़ोर हुआ तो 12वें भाव के शुभ फल मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो इससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। अगर आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप सोशल वर्कर हैं, एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी। 12वां भाव भी आपको सुखद फल देगा, ये बात भी निश्चित है। ये विपरीत राजयोग वाला आपको फल मिलने वाला है। खर्चों में कटौती होगी, मेडिकल बिल्स में कटौती होगी, आपका स्वास्थ्य उस हिसाब से देखें तो उत्तम होगा। तो कुल मिलाकर आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। गौर करिए दोस्तों, 12वें भाव का मालिक अस्त हुआ, अपनी राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद अच्छी हो जाएगी और आप रिलैक्स्ड रहेंगे। पहले से ये बेहतर स्थिति है शनि की। सूर्य कुछ दिनों में आगे चले ही जाएंगे 14 तारीख से, तो और भी उत्तम स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर पूरा मार्च का महीना आपके लिए साढ़े साथी के प्रभाव को काफ़ी मध्यम करता है, काफ़ी कम करता है। और 29 मार्च से तो शनिदेव की अनुकंपा तो रहेगी। शनिदेव आगे चले जाएंगे, आपकी राशि को छोड़ देंगे, उतरती हुई साढ़े साती का आकाश होगा, जिसे हम कहते हैं कि अब शनि आपको शुभ फल देने की स्थिति में होंगे। उतरती हुई साढ़े साती में मैंने अक्सर पाया है कि शनि राजयोग कारक हो जाते हैं। शनि अपने मकर साइन से तृतीय भाव में होंगे, मकर राशि से तृतीय भाव में होंगे, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे, जो आपको कर्मठ बनाएंगे, जो आप अपने कर्म से धन अर्जित करने वाले होंगे। क्योंकि कुंभ राशि से द्वितीय भाव में होंगे, इसका मतलब आपकी राशि के लोग या कुंभ राशि वाले लोग फैमिली कुटुंब के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। घर में मांगलिक कार्य का योग बनेगा उतरती साढ़े साती में। धन की स्थिति बेहतर होगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने की योग बनेंगे। ये उतरती हुई साढ़े साती का प्रभाव आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, साथ साथ जैसे जैसे हम शनि देव के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। तो ये बहुत सुखद स्थिति है कि शनि अस्त, कुंभ वाले मस्त। सो आपकी नींद बहुत अच्छी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा, आपका मैरिज लाइफ अच्छा, और सरकारी तंत्र से कोई खतरा है, कोई प्रॉब्लम है, वह ख़त्म होता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है। तो शनि सूर्य की टक्कर का जो आपको नेगेटिव फल मिलना था उसके भी चांसेस ख़त्म होते हैं। तो बहुत सुखद है स्थिति। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।